जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रेस जीके जीएस पर। जैसा कि दोस्तों आज 11 नवंबर को दोस्तों आपका सेकंड शिफ्ट का एग्जाम तो समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में 11 नंबर सेकंड शिफ्ट एसएससी सीपीओ एसआई का एग्जाम समाप्त हुआ है। तो जिन लोगों का एग्जाम था आशा करते हैं दोस्तों अच्छा गया होगा। तो इसमें जो 50 जीके जिसके प्रश्न पूछ जाते हैं उनमें से अधिकतम रियल प्रश्न दोस्तों मुझे प्राप्त हो गए हैं। तो सभी प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों। इससे पहले एक बार चैनल पर आप नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तथा नोटिफिकेशन बिल को साथ साथ दोस्तों ऑन कर लीजिएगा। और इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, वहाँ जाकर आप ज्वाइन हो जाइए। इसके अलावा व्हाट्सअप नंबर मैसेज कर सकते हैं। और जो लोग भी आप थर्ड शिफ्ट का एग्जाम देकर आ रहे हैं वो कृपया कर क्वेश्चन को अगर कमेंट करना चाहे कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सअप नंबर पर भी बता सकते हैं थर्ड शिफ्ट का, ठीक है, 11 नवंबर का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आज का क्या क्या क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन आया था कि विच आर्टिकल गिव्स प्रिविलेज टू द राइट इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आर्टिकल 16, मतलब अनुच्छेद 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चाहे 16(2)(1)(2) करके भी दिया होगा तो देखिएगा 16 का 2 आपका राइट आंसर दोस्तों इसका होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि विच कमेटी हैज़ प्रपोज्ड फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर 42 CAA। मतलब कि 42वां संविधान संशोधन दोस्तों आपका हुआ था, उस समय फंडामेंटल ड्यूटीज को आपका जोड़ा गया था। तो कौन सा कमेटी है जो कि प्रपोज किया था? तो ये दोस्तों आपका स्वर्ण सिंह समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण सिंह की समिति के सिफारिश पर ही दोस्तों आपका ये फंडामेंटल ड्यूटीज को दोस्तों मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, जो कि 51A में रखा गया था, ठीक है। वर्तमान में आपका 11 मौलिक कर्तव्य जब जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन करके तो उसमें आपका 10 था। 42वां संविधान संशोधन आपका 1976 ईस्वी में आपका हुआ है। ये कन्फर्म कर लीजिएगा, 1976 या 1972 इस तरह है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि द एरिया कवर्ड बाय रिवर्स गोदावरी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 10 हो जाएगा। मतलब कि गोदावरी जो नदी है वो कितना कवर करती है एरिया आपका इंडिया का, तो आपका 10% इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन आसाम, ठीक है। आसाम में दोस्तों कौन सा फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है, इसको ऑप्शन बताइएगा तो ऑप्शन के माध्यम से इसको बता देंगे। इसके अलावा दोस्तों एक बिहू जो फेस्टिवल है लोकप्रिय है असम का, जो कि बार बार एग्जाम का पार्ट बनता है, तो बिहू आपका राइट आंसर हो जाएगा अगर आपके ऑप्शन में रहेगा तो, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ फीफा बास्केटबॉल मैचेस, ठीक है। भाई बास्केटबॉल मैचेस का दोस्तों आपका टाइमिंग पूछा गया है, तो इसको अभी नीचे में देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों आपका कि विच एमंग द फ्लोइंग इज नॉट द सिंबल ऑफ एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट का कौन सा सिंबल आपका नहीं, तो आपका इसका राइट आंसर पोटेशियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था विच क्वांटिटी हैज एसआई यूनिट कूलम पर सेकेंड। एसआई यूनिट कूलम पर सेकेंड का ऐसा यूनिट पूछा था, तो आपका करंट आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन था गिवन टू स्टेटमेंट आर फॉलोज। 2 को आपका स्टेटमेंट दिया गया था। जो पहला था कि डिजीज होता है कॉजेज बाय ट्रांसमिशन थ्रू। इसके अलावा आप पहला दिया गया था टीबी वायरस जो कि दोस्तों एयर से होता है, और दूसरा था चिकन बॉक्स वायरस जो कि फूड एंड वाटर से होता है। तो ये दोस्तों आपका दोनों करेक्ट था, बोथ 1 और 2 दोस्तों करेक्ट, आपका ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग हैज मैलिक एसिड प्रेजेंट इन इट। मतलब कि मैलिक एसिड है जो कहाँ पाया जाता है, 4 ऑप्शन दिया गया था जिसमें आपका एप्पल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट अल्कलाई अर्थ मेटल इज इनकरेक्ट। तो दोस्तों आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा, ये आपका जो स्टेटमेंट है आपका गलत है। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से संबंधित जो आपका स्टेटमेंट 4 दिया गया था उनमें से जानना था कि कौन सा आपका इनकरेक्ट है, तो दे नॉट ऑक्सीडाइज, ये दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बास्केटबॉल मैच का ड्यूरेशन आपका कितना होता है, ये आपसे पूछा गया था। इसके अलावा पंडित मिर्जू बनाज को कौन सा अवार्ड दिया गया था 1986 ईस्वी में, तो पद्म विभूषण दोस्तों आपका दिया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका कि जो भूदान आंदोलन है वो किसके द्वारा शुरुआत किया गया था, तो ये आपका विनोबा भावे के द्वारा शुरुआत किया गया था, ठीक है। चलिए ये आप देख सकते हैं पद्म बिरजू महाराज को 1986 में कौन सा अवार्ड दिया गया था, तो पद्म विभूषण दिया गया था, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा पूछा गया था एडॉक जज की नियुक्ति की जाती है किस आर्टिकल के तहत, तो ये आपका आर्टिकल 126 के तहत, ठीक है। इनमें से कौन सा गलत है, तो पोटेशियम का जो आपका सिंबल दिया गया था आपका वो गलत था। इसके अलावा दोस्तों आपसे देखिए पूछा गया था टीबी विषाणु से होने वाला रोग है और चिकन पॉक्स विषाणु से होने वाला रोग है, तो ये आपका दोनों स्टेटमेंट जो कि आपका सही था, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि भारत में पहली बार इमरजेंसी आपका कब लगाया गया था, तो इसका जो कमेंट आपका
आपका आंसर है आप कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास कीजिएगा। इसके अलावा पूछा गया था हरित क्रांति का समय काल आपका क्या था, 1960 के बाद, 1970 के पहले, 1950 के बाद, 1966 से पहले, या 1940 के बाद 1950 से पहले। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि जो एकल नागरिकता है वो दोस्तों कहाँ से लिया गया है, तो ये दोस्तों आपका ब्रिटेन से लिया गया है एकल नागरिकता। ठीक है, भारत में आपका एकल नागरिकता ही है, जैसे कि आपका जैसे आप राज्य में रहते हैं, जैसे आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश में रहते हैं और इंडिया में रहते हैं, तो क्या होता है इंग्लैंड में यूएसए में क्या है कि आप जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ का नागरिकता अलग रहता है और एक आपका जो देश का नागरिकता होता है आपका अलग रहता है। तो उसी प्रकार भारत में नहीं है, वो भारत में आपका उत्तर प्रदेश का कोई नागरिकता नहीं है, आपका एक नागरिकता है जो कि आपका भारत है, भारतीय है। ठीक है, सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है, मौलिक एसिड, ये आपका हो गया है। इसके अलावा आवेश समय किसका मात्रक है, तो इलेक्ट्रिक करंट का है। इसके अलावा चंदेरी का युद्ध किस मुगल सम्राट ने लड़ा था, बाबर ने दोस्तों आपका लड़ा था 1528 ईस्वी में। ठीक है, चंदेरी का युद्ध बाबर ने राजपूतों के खिलाफ दोस्तों आपका चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के विरुद्ध दोस्तों आपका ये लड़ा था। ठीक है, एक दोस्तों प्रॉफिट का सिनोनिम्स आपका देखने को मिला था। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों भारत में किस प्रकार का न्यायालय व्यवस्था आपका दिया गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था गुरु शिष्य, तो कोच के बाद कोच इसके अलावा भरना था, तो जो खिलाड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कौन करता है, तो कॉमनवेल्थ देश का समूह करता है, जितने भी कॉमनवेल्थ ग्रुप समूह में जुड़े हुए हैं वो दोस्तों आपका कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन करता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था 42वें संविधान संशोधन, ये आपका हो गया सोन सिंह समिति। एक पूछा गया दोस्तों विक्रम सेठ की बुक का नाम पूछा गया था ए सुटेबल बॉयज, आपका ये विक्रम सेठ की पुस्तक का नाम था। इसके अलावा पूछा गया था टोक्यो ओलंपिक में किस खिलाड़ी में भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा अधिक गोल मारे हैं, तो ये दोस्तों हरमनप्रीत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अभी तक आप चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोग से ये एक मांगते हैं। एक दोस्तों पूछा गया था सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम को सही ऑर्डर में दोस्तों आपका सजाना था, बुदान आंदोलन आपका हो गया है, विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। एक दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था केलू चरण महापात्र का संबंध किस नृत्य से है, तो दोस्तों आपका ओडिसी नृत्य से दोस्तों आपका इनका जो संबंध है। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका निम्न कौन सा नृत्य असम का है, तो झूमर असम के आदिवासी या चाय जनजाति समुदाय के द्वारा नृत्य किया जाता है, तो ये आप देखिए एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था झूमर। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि भारत में सबसे चांदी का उत्पादन है सबसे कम किस राज्य में आपका होता है, एक दोस्तों का ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक आपका आर्टिकल 16(2) से पूछा गया था जो कि दोस्तों ऊपर में हम डिस्कस कर दिए हैं। एक आपका देखिए पूछा गया था बास्केटबॉल का समय अवधि कितना होता है, तो 48 मिनट का दोस्तों 12-12 मिनट के 4 सेट में दोस्तों आपका बास्केटबॉल है जो कि आपका क्वेश्चन किया जाता है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका अम्बेडकर जी से क्वेश्चन आया था कि अम्बेडकर जी कोई आंदोलन किए थे 1926 से 27 ईस्वी में, तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन बताया गया था। ठीक है, इसके अलावा 2 भी क्वेश्चन छूट गए दोस्तों, उसको अगर आपको एग्जाम देकर आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, जिससे कि दोस्तों को पीडीएफ में बनाने के लिए अच्छा रहे, जो कि आपका एसएससी जो जीडी और एसएससी सीजीएल का एग्जाम आने वाला है उसमें से दोस्तों आपको लाभ मिले। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।